इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारी किन्नौर क्लास यात्रा की, जो कि हमने सुंदरनगर से शुरू की और वाया औट, बंजार, जलोड़ी पास, लूरी, रामपुर और फिर टोंगपियो। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने दोस्तों और बीएड के सहपाठियों का परिचय देना चाहूँगा। हमारे भाई ये हैं भाई नरेंद्र जसवाल, जो कि कुल्लू से हैं। देवेंद्र जी, जो कि जयदेवी सुंदरनगर से हैं। और मैं सुरेंद्र कुमार फ्रॉम सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। मितुल देव जी चलचौक मंडी से। धोनी चंद जी सिराज मंडी से। धोनी चंद जी का जाने का प्रोग्राम हमारे साथ नहीं था। जब हम उन्नाव पहुंचे तो वो अपने बाल कटवा रहे थे। हमने सीधा उनको यहाँ से पिक किया और फिर ऑट में हमें भाई नरेंद्र जी मिले और उसके बाद हम बंजार से होते हुए जलोड़ी पास पहुंचे। जलोड़ी पास हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर लगभग 3120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को शिमला क्षेत्र से जोड़ता है और अपनी रोमांचक व संकरी सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से गुजरते हुए घने देवदार और ओक के जंगल, तीखे मोड़ और हिमालय दृश्य यात्रियों को अद्भुत अनुभव कराते हैं। यह पास मोटरेबल है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन है और साहस की परीक्षा लेने वाली होती है। जलोड़ी पास के शिखर पर माँ महाकाली का एक छोटा मंदिर श्रद्धालुओं को आस्था का स्पर्श देता है। यहाँ से लोग सरल झील और रघुपुर किले की ओर ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और विस्तृत दृश्यों के लिए जाने जाते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह दर्रा बंद रहता है और बसंत ऋतु में खुलने पर चारों ओर फूलों से सजे मैदान यात्रियों का स्वागत करते हैं।
मैं नरेंद्र आपके साथ में, और हम पांचों भाई निकल पड़े हैं हमारे कैलाश यात्रा पे। यहाँ शुरू हो रहा है हमारा ट्रैक। ये पुआरी नाम की जगह है। सामने आपको झूला पुल नज़र आ रहा है, झूला नज़र आ रहा है रादर। यहाँ से उस तरफ से लोग इस झूले से क्रॉस करके यहाँ से कैलाश की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम 8:45 बजे अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपको साथ साथ में कैलाश के दर्शन करवाते चलें। थैंक यू। हमारे भाइयों से मिलिए, भाई दुनीचंद जी मंडी से हैं, भाई देवेंद्र जी, आप इनको जानते हैं बेहतर, और हमारे मितुल सर IPS डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सरवण भाई हाथ हिलाओ, सरवण भाई हाथ हिलाओ। ये हमारे सरवण भाई है, हमारे साथ चलेंगे हमारे ट्रैक पे। और डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर नाम से आपको पता होगा, ये रिकॉन्ग PO में जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ में हम लोग इकट्ठे मिलकर जा रहे हैं। तो हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है हमारी सीढ़ियों से, यहाँ से, और लगभग 4 या 5 घंटे का पैदल ट्रैक है, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बोलो भाई। हर हर स्टीप है। बहुत से यात्री वापस भी आ रहे हैं अपनी सफल यात्रा के बाद में, और होप कि हमारी सबकी यात्रा सक्सेसफुल रहे। थोड़ी देर में मिलते हैं। किन्नर कैलाश जाते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ के आखिरी ढाबे पे। इसके बाद में ढाबे जैसी कोई चीज़ हमें पूरे किन्नर कैलाश तक शायद नहीं मिलेगी, इसलिए आप बोर्ड पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है कैलाश आखिरी ढाबा। इसके बाद में खाने पीने की व्यवस्था सारी लोगों को कैरी करनी पड़ती है और मैनुअली बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ ढाबा जैसी चीज़ कोई अवेलेबल नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं सामने कुछ लोग अपने खाने का आनंद ले रहे हैं, और साथ में ये ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालुगण किन्नर कैलाश जाते हैं उनकी ऑफिशियली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, और हमारे
पुलिस विभाग और सुरक्षा कर्मी। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है हमारा। हमारे सुरक्षा बल पूरे मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम धन्यवादी हैं इनके, जो इतनी कड़ी परिस्थितियों में भी हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू। आगे मिलते रहेंगे, आपको साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे। ये घाटी सीधी हमारी जा रही है किन्नर कैलाश के लिए। ये यात्रा सभी की मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ। थक गए क्या? हेलो, ऑलमोस्ट आखिरी ढाबा हमारे किन्नर कैलाश यात्रा पे, और ऑलमोस्ट सभी श्रद्धालु यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट, लंच, वटेवर करते हुए निकलते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमारे खाने की व्यवस्था शायद ऊपर जो हमारा गणेश पार्क है वहाँ पे हो। डेफिनेट नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है। थर्ड टाइम जा रहे हैं। कैसे? सिरमौर से। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ना पिछले, वो कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जाना आना बहुत बढ़िया, अगर आप आराम से जाएंगे। हाँ जी। आराम से जाएंगे। और अगर आप आराम से जाएंगे तो हाँ जी नहीं तो ना, फिर जब थक गए आप, फिर उसके बाद तो आपको वापसी देखना पड़ेगा ना, आगे तो नहीं जा पाएंगे जी। ये शरीर को नहीं थकाएंगे अगर आप। बाकी ऊपर वाले की कृपा है, उसी वो की बुलाएगा। देखो, तो मैं हैंडीक्राफ्ट हूँ, ठीक है, मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी उखड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन है, ठीक। तीसरी ये है 12, 13, 15 समझो मेरी किन्नर वहाँ की है, श्रीखंड की है 15 जी। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ अब मैं यही बोल सकता हूँ, मतलब ये तो ऊपर वाले जिसके ऊपर है, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है ना। श्रीखंड में तो एक बाबा जी आते हैं ना, उनके सिर्फ हाथ ये पैर है। हाँ, देख लो मैं। वो बस ऐसे हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं। थैंक यू जी। बात आगे के लिए, ये पानी का आखिरी सोर्स है फिलहाल गणेश पार्क तक। यहाँ से पानी हमको कैरी करके ले जाना पड़ेगा, और तो इसी तरह से आगे चले, और सभी की यात्रा सफल रहे, मंगलमय रहे। ये वो स्पॉट है जहाँ पे कुछ दिन पहले 2 यात्रीगण बाढ़ की वजह से बह गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बाकी लोगों को इस तरह What are you saying? Yours as well. It's 1300 per kg. ऊंचाई पर भी नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर साहब बताइए। हम जो है उधर जहाँ आपको पेड़ नहीं दिख रहे, बहुत ऊंचाई पे, मैं वहाँ तक गया था, लेकिन अब Stop पे। वो जगह हमें ऊंचाई वाली लग रही है, तो अभी हमें थोड़ा और ऊपर जाना होगा, उसके बराबर पहुँचना होगा, फिर उसके हम हैं रिकांगपियो से एग्जैक्टली ऊपर। अब देखो सामने आपके रिकांगपियो पूरा शहर, शानदार शहर, और जो अपर पार्ट है वो कल्पा है। और सुबह हम लोग 8:30 बजे के करीब से चले हैं, कॉन्टिन्यूसली बिना रुके। 2 बज चुके हैं, अभी भी हमारा सफ़र लगभग 1 घंटा गणेश पार्क, और उसके बाद आगे 1.5-2 घंटे का टाइम बच रहा है। तो कुछ लगभग 6 घंटे की स्टीप चढ़ाई की चढ़ने के बाद में जो फर्स्ट टारगेट था गणेश पार्क का, उसको ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है। सो अल्टीमेटली वी आर एट गणेश पार्क। ये वो जगह है जिसके लिए लगभग 6.5 घंटे से हम लोग पैदल चल रहे हैं, और यात्रा का पहला पड़ाव। बहुत से लोग यहाँ पे ठहरते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी टफ यात्रा है, लेकिन टीम जो हमारी है वो पूरी तरह से टैलेंटेड लोगों की टीम है, एंड दे हैव डन देयर वेल। और इन लोगों की एनर्जी जो है अभी भी पूरी तरह से वैसे ही मेंटेन है। होप कि ये एनर्जी आगे भी मेंटेन रहे। लो, मुझे भी देखो, 6 घंटे हो गए हैं चलते हुए। बहुत नहीं थके हैं, लेकिन थक गए। अब हम थक गए हैं। हमारे भाई साहब और जो भी हमारा ग्रुप है उसमें सबसे यंग लग रहे हैं। बेशक इनकी उम्र 48 प्लस है, पर अभी भी 28 प्लस वालों को मात दे रहे हैं, हम जैसे बंदों को। बाकी हम आगे का देखते हैं। व्यू काफ़ी अच्छा व्यू है गणेश पार्क का।
इस माहौल को कलर करता है हमारे कलरफुल टेंट्स भी, क्योंकि यहाँ पे जो टेंट्स लगे हैं लोकल प्रोविज़न है और हालांकि पर्सनल है, लेकिन टेंट्स वादियों को और रंगीन बना रहे हैं और ये सुख सुविधा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। शिमला पानी री टाकी मेरी नीलमा सोबी के बाकी प्यारी नीलमा शाम को भी बना रहे हैं नहीं सुबह जाना ना, सुबह जब हम आएंगे तब है ना। जब किसी की शिकायत दी जाती है